जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे फायर सर्विस में कार्य करने वाले एलएचएफ या एलएफएम की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में। अभी तक हमने चैनल पर फायरमैन, एफईडी या पंप ऑपरेटर और स्टेशन अफसर की ड्यूटी के विषय में जाना है। अगर इन विषयों पर जानकारी हासिल करनी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लीडिंग फायरमैन या लीडिंग हैंड फायर ये डायरेक्ट अपॉइंट नहीं होते। सर्विस की स्टार्टिंग में फायरमैन अपॉइंट होगा, फिर सर्विस के आधार पर या टेस्ट के आधार पर एलएचएफ या एलएफएम बनाए जाते हैं। कुछ संस्थानों में 3 वर्ष की सर्विस के बाद टेस्ट के आधार पर एलएफएम बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ संस्थानों में वैकेंसी क्लियर ना होने की वजह से 15 से 20 वर्ष में एलएचएफ बनाए जाते हैं। एलएचएफ या एलएफएम कुछ वर्ष की ड्यूटी और एक्सपीरियंस के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अभी जानते हैं इनकी ड्यूटियों के विषय में। ड्यूटियों से पहले इनकी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले होती है पंक्चुअलिटी, यानी समय का पाबंद होना, समय पर ड्यूटी आना और समय पर ड्यूटी जाना। कोई भी लीड करने वाला ही अगर समय का पाबंद नहीं होगा तो उस संस्थान का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। इसलिए एलएचएफ को समय का पाबंद होना चाहिए, सही समय पर ड्यूटी आए और जाए। एलएचएफ या एलएफएम प्रत्येक फायर स्टेशन और प्रत्येक शिफ्टों में क्रू का हिस्सा होता है। अगर सीनियर है तो क्रू में 1 नंबर की ड्यूटी करता है और क्रू को लीड करता है। स्मार्ट टर्नआउट, एलएचएफ अपना और अपने क्रू के सदस्यों का टर्नआउट सही रखेगा, जिससे फायर सीन पर कम से कम समय में पहुंचा जा सके। सबसे अच्छा टर्नआउट 20 से 30 सेकंड में होता है, इसलिए सभी सदस्यों को हर समय एक्शन के लिए तैयार रखें। आगे आती है टोपोग्राफी। एलएचएफ या एलएफएम को अपनी ड्यूटी वाले स्थान की जानकारी होनी चाहिए, जैसे वाटर सोर्स, फायर रिस्क कहाँ पर है और शॉर्टेस्ट रूट की जानकारी होनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी आग के स्थान पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके। ही विल बी रेस्पॉन्सिबल टू द फायर मास्टर ऑन शिफ्ट ड्यूटी फॉर द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स ड्यूटी, यानी ड्यूटी के सही पालन के लिए ड्यूटी पर पहुंचने के बाद फायर मास्टर के दिशा निर्देश के अनुसार वह कार्य करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ द फायर मास्टर ऑन शिफ्ट ड्यूटी कैरी आउट हिज ड्यूटीज इन एडिशन टू हिज ओन इफ ही इज द सीनियर मोस्ट एलएचएफ। अगर फायर मास्टर अनुपस्थित है तो फायर स्टेशन और अग्निशमन उपकरणों का उचित रूप से चार्ज लेने और देने की जिम्मेदारी भी एलएचएफ या एलएफएम की होगी। एडिक्वेसी ऑफ द मेंबर ऑफ हिज क्रू एंड सर्विसेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, क्रू के सदस्यों की संख्या जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। फायर फाइटिंग उपकरण है या नहीं और फायर फाइटिंग उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं, उसे भी चेक करना और ठीक करवाना, ये भी एलएचएफ की ड्यूटी में आता है। कैरिंग आउट ट्रेनिंग ऑफ फायर क्रू इन फायर फाइटिंग ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम इशूड बाय द फायर ऑफिसर, यानी फायर मास्टर द्वारा जारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुसार अग्निशमन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना भी एलएचएफ या एलएफएम की ड्यूटी में आते हैं। प्रॉपर हैंडलिंग टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ फायर स्टेशन एंड फायर फाइटिंग, इन प्रत्येक फायर स्टेशन पर ड्यूटी रोस्टर, ऑकरेंस बुक और अन्य डॉक्यूमेंट का उचित रखरखाव करना भी एलएचएफ की ड्यूटी में आता है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज फायरमैन ऑन वेरियस ड्यूटीज सच एज फायर क्रू ड्यूटी, फायर स्टेशन संतरी एंड वॉच टावर ड्यूटी, फायर क्रू के सदस्यों की ड्यूटी फायर स्टेशन पर संतरी या वॉच टावर ड्यूटी जैसी विभिन्न ड्यूटियों पर अग्निशमन कर्मचारियों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी बिना किसी भेदभाव के ड्यूटियां बांटना, ये भी एक एलएचएफ की ड्यूटियों में शामिल है। आगे है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ड्यूटी रोस्टर, डेली ऑकरेंस बुक एंड अदर रजिस्टर्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका मेंटेनेंस करना भी एक एलएचएफ की ड्यूटी में शामिल है। आगे है इंश्योरिंग that all TFF PFP are in working condition and that defective TFF PFP towing vehicle is repaired immediately, यानी कि LHF या LFM को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी TFF PFP काम करने की स्थिति में है या नहीं। अगर कोई TFP PFP या टोइंग व्हीकल डिफेक्टिव है तो उनकी तुरंत मरम्मत करवानी है या उनको रिपेयर करवाना है। Thoroughly acquainting himself with the layout, topography of the depot, location or route and alternative tanks to be used in an emergency, the nature of ammunition and explosive held in sheds, storehouse
and also the fire risk symbol displayed and fire procedure of fighting fire involving ammunition and explosive। यानी डिपो के लेआउट, स्थान या मार्ग और आपात स्थिति में उपयोग किए जाने वाले वैकल्पिक SWT शेड्स या स्टोर्स में रखे गए गोला बारूद और विस्फोटकों के स्वभाव, यानी किस एम्यूनेशन में कितना खतरा है या किस प्रकार का खतरा है और किस परिस्थिति में फायर फाइटिंग की जा सकती है, इसके साथ फायर डिवीज़न के निशान और आग से लड़ने की अग्नि प्रक्रिया से खुद को परिचित कराना, यानी किस प्रकार से ऐसी स्थिति होने पर फायर फाइटिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस करके हर परिस्थिति से लड़ने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। आगे आता है एफिशिएंट वर्किंग एंड गुड डिसिप्लिन ऑफ मेंबर ऑफ हिज क्रू ड्यूरिंग हिज हावर ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटी के दौरान अपने दल के सभी सदस्यों की कुशल कार्य प्रणाली और उनका अनुशासन अच्छा होना चाहिए। रिपोर्टिंग एनी अनयूजुअल ऑकरेंस टू द फायर मास्टर ऑन शिफ्ट ड्यूटी ड्यूरिंग वर्किंग या नॉन वर्किंग हावर्स। वर्किंग या नॉन वर्किंग हावर्स के दौरान शिफ्ट ड्यूटी पर मौजूद फायर मास्टर को किसी भी असामान्य घटना की सूचना देना भी LHF या LFM का कर्तव्य है। जनरल क्लीनलाइंस एंड टाइडनेस ऑफ हिज फायर स्टेशन, यानी फायर स्टेशन की सामान्य साफ सफाई करवाना भी इनकी ड्यूटी में शामिल है। इंश्योरिंग दैट पेट्रोल डीजल टैंक ऑफ TFF PFP आर फुल एट ऑल टाइम, यानी LHF यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन पर जितने भी TFF या PFP हैं उनके पेट्रोल टैंक या डीजल टैंक हर समय भरे रहें, जिससे फायर सीन पर जाने में कोई परेशानी ना हो। इंश्योरिंग दैट ऑल मेंबर of his crew know their duties in fighting and tackling fires efficiently and effectively। LHF या LFM यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रू के सभी सदस्यों की फायर फाइटिंग करते समय उनकी क्या ड्यूटी है और वे फायर फाइटिंग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सकें, यानी उनको हर तरीके से तैयार करेंगे फायर फाइटिंग उपकरणों को चलाने के लिए भी और ड्यूटियों के लिए भी। वो ये इंश्योर करेंगे कि सभी इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं है। आगे आता है इन द अब्सेंस ऑफ द फायर इंजन ड्राइवर एक्ट एज द पंप ऑपरेटर, यानी अगर फायर इंजन ड्राइवर एब्सेंट है या किसी कारण से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सके तो वो क्या करेंगे, पंप ऑपरेटर की ड्यूटी का कार्य भी करेंगे। इस चीज़ के लिए LHF या LFM अपने आप को तैयार करेंगे या उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। नॉट लीव हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी अंटिल प्रॉपरली रिलीव्ड, जब तक इनका कोई रिलीवर नहीं होगा तब तक ड्यूटी के स्थान को ये नहीं छोड़ेंगे, यानी प्रॉपरली रिलीवर आएगा तभी ये अपने ड्यूटी के स्थान को छोड़ेंगे। नॉट स्लीप नॉर परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज क्रू टू स्लीप ड्यूरिंग नाइट और क्विक रेस्पॉन्स टू फायर कॉल, नाइट ड्यूटी के दौरान आग लगने की कॉल पर तुरंत कार्रवाई के लिए न तो सोएं और न ही अपने दल के किसी भी सदस्य को सोने दें। इमीडिएटली ऑन लोकेटिंग ए फायर or on receipt of message of fire or general fire practice by telephone or by fire disk or by any other means turn out with his crew and equipment and rush to the scene of fire and commence firefighting operations without delay and act under the order of the senior rank present। On arrival at the scene he will report to the senior rank officer for orders, यानी आग लगने का पता चलने पर या आग लगने का संदेश प्राप्त होने पर, चाहे वह टेलीफोन से हो, फायर डिस्क से हो या किसी भी माध्यम से हो, अपने दल और उपकरणों के साथ तुरंत आग लगने की जगह पर पहुंचें और अग्निशमन अभियान यानी फायर फाइटिंग बगैर किसी विलंब के शुरू करें और उपस्थित वरिष्ठ रैंक जो सीनियर रैंक होंगे उनके आदेशों के तहत कार्य करेंगे और साथ ही सीनियर को वहां की स्थिति के विषय में समय समय पर सूचना देते रहेंगे कि वहां के क्या हालात हैं, कैसी स्थिति है, आग कितनी बुझ चुकी है या रह गई है या किस स्थिति में है, वो उसकी पूरी जानकारी अपने सीनियर को देंगे। A leading fireman must be able to analyze the situation, identify potential risk and develop an effective plan of action। Firefighting operation can present complex and challenging problems। A leading fireman must be able to identify the problems, gather information and develop a solution। लीड करने वाले LHF या LFM को फायर की स्थिति का विश्लेषण करने, संभावित खतरों की पहचान करने और प्रभावी कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि फायर फाइटिंग बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए लीडिंग फायरमैन को फायर की हर समस्या का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए।
perform duties as a crew commander and integral part of a team responding to fires, rescues and other emergency situation to prevent escalation as quickly as possible। जितनी जल्दी हो सके बढ़ती आग को रोकने, बचाव कार्य करने और अन्य आपातकालीन स्थितियों को काबू में करने वाली टीम के क्रू कमांडर का वह कार्य करेगा। ये थी फायर सर्विस में एलएचएफ या एलएफएम की ड्यूटी और जिम्मेदारियों के विषय में जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।